जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हमारी सेना युद्ध के लिए उत्साहित है, आप आज्ञा दीजिए। उस महाराक्षस से युद्ध करने के लिए हम सज्जित हैं। किंतु हनुमान, शतानन के अनुसार भूलोक के ऊपर 7 लोकों को पार करके अंतरिक्ष में स्थित उसके लोक तक पहुंचना होगा। इतनी बड़ी सेना लेकर वहां पहुंचना कैसे संभव है हनुमान? हाँ हनुमान, ये तो असंभव प्रतीत हो रहा है। प्रभु श्री राम का नाम असंभव को भी संभव कर देता है। जामवंत मामा, जैसे प्रभु के नाम के प्रताप से ही मैंने समुद्र लांघा, माता सीता को ढूंढा, सबने समुद्र पर सेतु बांधने जैसा असंभव कार्य कर दिखाया। मेरे प्रभु श्री राम की ही महिमा थी जो रावण के साथ युद्ध में हम महामायावी महाबली राक्षसों को धराशायी कर सके। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रभु का नाम ही हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जो तम को दीपक से आसा, राम पे सो हनुमत विश्वासा। भक्त हनुमत सो ना कोई, श्रद्धा हो तो कपीसी होई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नारायण नारायण, एक तो प्रभु शतानन के लोक में जाने का संकट मोल ले रहे हैं। कैसे ले जाएंगे इतनी बड़ी सेना को शतानन के लोक तक? किंतु हम सब शतानन के लोक तक जाएंगे कैसे? क्या करने वाले हैं हनुमान जी? आओ वनवासी आओ, अपनी संपूर्ण सेना के साथ मेरे लोक में आओ। यहाँ तुम सबकी मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। आओ, शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। इन सबको शतानन के लोक तक लेकर जाने के लिए कुछ तो करना होगा। प्रभु श्री राम का ही नाम मेरा मार्गदर्शन करेगा। जय श्री राम। अंगद, मुझे प्रभु के नाम के प्रताप से दिशा निर्देश मिल गया है कि कैसे सबको लेकर जाना है। बस आप सब शीघ्र सज्जित हो जाइए शतानन के लोक चलने के लिए। हम सब चलेंगे, युद्ध करेंगे शतानन से, वध करेंगे उसका। रुक जाइए। सीते, आप वापस क्यों आई? ये स्थान कदापि सुरक्षित नहीं है। मैं सब सुन रही थी स्वामी। आप सब शतानन के लोक जाने की योजना बना रहे थे, तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। स्वामी, क्या वास्तव में ही उसके लोग जाकर उससे युद्ध करना चाहते हैं? सीते, शतानन को समाप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है हमारे पास। स्वामी, मैं आपके कार्य में बाधा नहीं बनना चाहती, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ।
इतनी लंबी अवधि के विरह के पश्चात अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। परंतु सीते, आपने तो स्वयं देखा है वो शतानन वास्तव में कितना शक्तिशाली और दुर्दांत है। मैं आपको वहां ले जाने का संकट कैसे मोल ले सकता हूं? किंतु मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इस युद्ध में भी विजय धर्म की ही होगी। तब तक यहां आपकी सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रहेंगे। किंतु भैया, मैं जानता हूं तुम मेरे साथ आना चाहते हो, किंतु लक्ष्मण, तुम्हें यहां रुककर सीता एवं अन्य सबकी रक्षा करनी होगी। जैसी आपकी आज्ञा भैया। मेरे जाने से संकट तो उत्पन्न हो सकता है, किंतु मेरा हृदय किसी अनदेखे अनिष्ट की आशंका से भयग्रस्त है, जो मेरे लिए अधिक कष्टप्रद है। स्वामी, मुझे अपने साथ ले चलिए। सीते, हम धर्म युद्ध के लिए जा रहे हैं, और जो धर्म के पक्ष में होते हैं विजय उन्हें ही मिलती है। इसलिए आप भय या चिंता त्याग दीजिए। हाँ माता, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हैं। जिन पर आपका स्नेह है, जिनके साथ आपका आशीर्वाद है, उनका भला कैसे अनिष्ट हो सकता है? जैसे आप सबकी इच्छा, किंतु ना जाने मेरे भाग्य में कितनी बार ये मिलना बिछुड़ना लिखा हुआ है। सीते, बिछो प्रेम को और सुदृढ़ बनाता है। और हां, पिछले युद्ध में आपकी चूड़ामणि मेरे साथ थी। मुझे पुनः कुछ ऐसा प्रदान कीजिए जिसके स्पर्श मात्र से ही युद्ध में भी मुझे आपके होने का आभास हर क्षण होता रहे। वाह, क्या प्रेम भावना है! ये प्रेम भावना युद्ध में काम नहीं आती, सब व्यर्थ हो जाती है। यहाँ ये रघुवंशी मृत्यु को प्राप्त होगा, वहाँ पृथ्वी लोक में उसकी भार्या जीवित नहीं बचेगी। एक एक का संहार करेगा ये शतानन, और ये संसार देखेगा कि कैसे शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। समय आने पर मेरा ये चीर आपकी सहायता करेगा, आपको हर क्षण स्मरण कराएगा कि कोई व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा में है। हनुमान, अब आपने क्या उपाय सोचा है हम सबको अंतरिक्ष ले जाने का? महाराज, आप निश्चिंत रहिए। प्रभु श्री राम की कृपा से मैं आप सबको अंतरिक्ष में ले जाने में सफल रहूंगा।
प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। जय श्री राम। अब आप सब लोग मेरी पूंछ पर आरूढ़ हो जाइए। आप सबको अंतरिक्ष से होते हुए शतानन के लोक तक ले जाऊंगा मैं। किंतु हनुमान, संपूर्ण सेना के लिए स्थान पर्याप्त नहीं है। महाराज सुग्रीव, आप चिंता ना करें। जैसे जैसे स्थान भरता जाएगा, मैं आवश्यकता अनुसार अपना आकार बढ़ाता जाऊंगा। सबको एक साथ ही ले चलूंगा मैं। अद्भुत है हनुमान, जितने पराक्रमी उतने ही बुद्धिमान। प्रभु, सेना को मेरी पूंछ पर आरूढ़ होने की आज्ञा दीजिए। उचित है, आरूढ़ हो जाइए आप सब हनुमान की पूंछ पर। जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय। वानर वीरों, सभी संभल संभल के चढ़ जाइए। आगे वाले पीछे वाले को स्थान देते रहें। यदि तीव्र वेग के कारण कोई असंतुलित होने लगे तो दूसरा उसका हाथ पकड़ के उसे स्थिर कर दे। वानर वीरों, यह अंतिम युद्ध है। इस युद्ध के पश्चात सृष्टि से अधर्म का अंत हो जाएगा। हनुमान, अपना आकार बढ़ाइए। युद्ध विरोध शतानन लाए, सेना शून्य में कपि ले जाए।
विस्तारित आकार कपीशा, पूछ से द्वीप बनाए विशेषा। देवतागण अचरज से देखी, उत्साहित लक्ष्मण वैदेही। काज जटिल को हनुमत आगे, सब हूँ बल बुद्धि से साधे। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये वानर हनुमान तो असीम शक्ति का स्वामी है। कहीं शतानन भी? नहीं नहीं, कदापि नहीं। क्या करूं? शतानन को सावधान करूं या नहीं? तुम्हारे इस अद्भुत पराक्रम को हम देवताओं का भी नमन है। प्रभु, सब मेरी पूंछ पर आरूढ़ हो गए हैं। अब आप भी आ जाइए। न जाने क्यों मेरा मन अभी भी किसी अनिष्ट की आशंका से व्याकुल है। जय श्री राम। वाह, कितना अद्भुत दृश्य है। कैसा अद्भुत प्रतीत हो रहा है। मेघों के उस पार जा रहे हैं हम। अभी तो हम अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। स्वामी जा रहे हैं, किंतु न जाने मेरा मन बार बार ये क्यों कह रहा है कि वहाँ अवश्य ही कोई बड़ा संकट आने वाला है। हनुमान जी, आप सदैव की भांति उड़कर शीघ्र क्यों नहीं पहुंच जाते शतानन के लोक तक? युवराज अंगद, यदि मैं उड़ूंगा तो सेना असंतुलित हो सकती है। हमारे वानर साथी गिर सकते हैं। तो फिर हमें शतानन लोक तक कैसे ले जाएंगे हनुमान? इसी प्रकार अपना आकार बढ़ाते बढ़ाते महाराज सुग्रीव, मैं इतना विशाल बन जाऊंगा कि स्वतः ही शतानन के लोक तक पहुंच जाएंगे सब।
तो इस प्रकार ये वानर सबको यहाँ ला रहा है। इसके पास वरदानी शक्तियां हैं। हनुमान विशालकाय रूप धारण कर रहे हैं। नभ मंडल के ऊपर तक पहुंच गई है उनकी देह। नारायण नारायण, मध्य मंडल तक आकार बढ़ा लिया है हनुमान ने अपनी देह का। नारायण नारायण, आश्चर्य है। हनुमान ने तो आकाश मंडल की सबसे उष्ण रहने वाली ऊपरी सतह तक अपनी देह बढ़ा ली है। नारायण नारायण, ऐसा विकराल रूप, वही मंडल तक पहुंच गई है हनुमान की देह। चलिए भाभी माँ, आप सभी गुफा की ओर चलिए। क्या हो रहा है ये कंपन कैसा है? प्रतीत हो रहा है जैसे हनुमान के विशालकाय आकार के भार से धरती असंतुलित हो रही है। वानर वीरों, एक दूसरे को पकड़ लो, कोई गिरे ना। पूरी लंका की धरती धंस रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हनुमान, क्या हो रहा है आपको? हनुमान, कदाचित लंका की धरती तुम्हारे भार से दब रही है। लंका संकट में पड़ सकती है। प्रभु, मुझे भी लंका की धरती धंसती हुई प्रतीत हो रही है। मैं अपना भार बढ़ाना बंद कर देता हूं। हनुमान ने देह को बढ़ाना तो बंद कर दिया है, किंतु लंका फिर भी नीचे की ओर जा रही है। हनुमान जी, हम तो अभी भी नीचे की ओर जा रहे हैं। युवराज अंगद, मुझे स्वयं कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है। हाँ, इसका कारण भ्राता रावण ही है। लंका की पृथ्वी 4 स्तंभासुरों के बल पर स्थिर थी, किंतु युद्ध के समय भ्राता रावण ने उन चारों महाराक्षसों को मेघनाथ की पूजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, और मेघनाथ की पूजा को खंडित करते समय वो चारों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसका अर्थ है कि लंका की पृथ्वी अब अस्थिर है। किसी भी समय यह समुद्र में समा सकती है। यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैंने यदि यहां से छलांग भी लगाई तो प्रतिक्रिया स्वरूप यह लंका
शीघ्र ही समुद्र में समा जाएगी। और यदि मैं इसी प्रकार खड़ा रहा तभी स्नेह डूब जाएगी। मैं क्या करूं? शीघ्र कुछ उपाय कीजिए हनुमान। लंका में माता सीता और भ्राता लक्ष्मण भी संकट में पड़ सकते हैं। भाभी माँ, हमें गुफा के पर्वत की ओर चलना चाहिए जो ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित है। हाँ देवी सीता, जब तक इस समुद्र का जल वहां पहुंचेगा, हो सकता है तब तक इस संकट का भी कोई ना कोई हल निकाल ले संकट मोचन हनुमान। जब जगत के पालनहार, जगत को हर संकट से उबारने वाले प्रभु नारायण स्वयं मेरे साथ हैं, फिर मैं क्यों इतनी चिंता करूं? प्रभु नारायण का कूर्म अवतार, अब तो प्रभु ही इस संकट से उबार सकते हैं। हे प्रभु नारायण, हे भगवान विष्णु, आपने जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय मेरू पर्वत को डूबने से बचाने के लिए कूर्म अवतार धारण करके अपने पृष्ठ भाग पर उसे स्थित कर लिया था, उसी प्रकार अधर्म से मुक्त हुई लंका को भी डूबने से बचा लीजिए प्रभु। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। देवी सीता, लंका डूब रही है, हम सभी गंभीर समस्या में हैं, किंतु आपके मुख पर ये स्मित हास्य। पुत्र हनुमान ने लंका को बचाने का उपाय ढूंढ लिया है। सुनो, हनुमान के द्वारा गाई जा रही है स्तुति। ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की गुहार अवश्य सुनते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव देव। प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। कूर्मा अवतार प्रभु नारायण की जय। कूर्मा अवतार श्री नारायण की जय। महाबली हनुमान की जय।
हनुमान, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। अवश्य प्रभु। वाह, कितना अद्भुत दृश्य है। कैसा अद्भुत प्रतीत हो रहा है। हनुमान मेरा पुत्र, इसका ये महाविशाल रूप संसार सदैव स्मरण रखेगा। मेरे पुत्र का ये महावीर विक्रम बजरंगी रूप। हनुमत विस्तारित आकारा, इक इक कर सब लोक की पारा। भू से लोक भुवर तक जाई, सूर्य चंद्र सब हूँ हर साई। स्वर्ग कपि गए तत्पश्चाता, देव समूह आशीष बरसाता। महर लोक मिले सप्त ऋषि गण, जन लोका गंधर्व दिदर्शन। सिया राम जय हनुमान। तप लोका हनुमत किए पारा, दिव्य आत्मा श्वेत जाधारा। सत्य लोक कपि तब आए, ब्रह्मा देव से आशीष पाए। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। एक तो कश्यप रूप जो महाविक्रम बजरंगी का भार संभाले हुए हैं, द्वितीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो अधर्म के नाश के लिए हनुमान की पूंछ पर आरूढ़ होकर बढ़े जा रहे हैं, नारायण का वामन अवतार वाला त्रिविक्रम रूप जिसके दर्शन मैं हनुमान के इस विराट रूप में कर रहा हूं। आप सत्य कह रहे हैं देवेश्वर, किंतु हनुमान का यह महाविकराल त्रिविक्रम रूप देखकर भी शतानंद के नेत्रों पर अहंकार का ये आवरण पड़ा रहेगा। वो कदापि नहीं समझेगा। वरदानी शक्तियां भले ही है इस वानर के पास, अपनी माया के बल पर ये सबको शतानंद के पास नहीं, अपनी मृत्यु के पास ला रहा है। मृत्यु के पास। पृथ्वी पर तो अब इतना स्थान भी शेष नहीं रह गया है कि मैं दोनों पांव रख सकूं। अब ये दूसरा पांव कहीं और टिकाना होगा। ये अट्टहास की ध्वनि, ये उल्कापिंड, ये तो भुवर लोक में होते हैं। ये उल्कापिंड यहां कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये उल्कापिंड नहीं, शतानंद के शीश हैं। पूर्व काल में
जब मैं यहाँ आया था तब ऐसा नहीं था। बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है। कदाचित अब युद्ध की संभावना को देखते हुए शतानन ने सुरक्षा व्यवस्था अधिक सुदृढ़ कर दी है। प्रभु, शतानन का अट्टहास है ये। प्रभु, हम शतानन के लोक तक पहुंच गए हैं। अब हमें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। सावधान हो जाओ वानर वीरों, किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए सतर्क और सजग रहना होगा। उल्का पिंडों की भांति दिखाई देने वाली शतानन की शीश तो सहस्त्रों की संख्या में जुड़ रहे हैं। दानव शिल्पी मैं, आप क्यों इतना चिंतित हो रहे हैं? क्या हुआ? शतानन, इस वानर का ये विशाल रूप और इसकी ये शक्ति देखकर आपको चिंता नहीं हो रही? इसका सामना अभी दिखाता हूं मैं आपको कि शतानन क्या है। अकस्मात ही इतनी तीव्र वायु? तीव्र वायु का प्रवेग आ रहा है। वानर वीरों, सब सजग और सावधान रहो। इस वायु का सुदृढ़ता से सामना करो। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, देखो कोई गिरे नहीं। हनुमान, हमारे वानर योद्धा गिर रहे हैं। ये तो वानर गिर रहे हैं। यदि मैंने शीघ्र कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। साथियों, भयभीत मत होना, क्योंकि भय के आगे ही विजय है। इस तीव्र वायु के समक्ष हनुमान बनेगा तुम्हारी ढाल। मैं अपना दूसरा पांव कहां टिकाऊं? नारायण नारायण, शतानन इतनी तीव्र वायु सर्जित कर रहा है कि बड़े बड़े ग्रह तक उड़ जाए। फिर हनुमान एक ही पांव से कैसे और कब तक संतुलित खड़े रह पाएंगे? ये चंद्रमा, किंतु चंद्रमा गुरुवर सूर्यदेव की भांति परम पवित्र है। इन पर इस प्रकार मेरे विशाल पांव को टिकाना अनुचित होगा। प्रणाम चंद्रदेव। हनुमान, संकोच मत कीजिए। मेरे चंद्र ग्रह पर अपने द्वितीय पांव को विश्राम के लिए टिका लीजिए। इस प्रकार इस धर्म युद्ध में मुझे भी सहयोग करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उचित है प्रभु। दुष्ट शतानन फूक जो मारी, वायु वेग प्रचंड व भारी। एक पग शशीक पग भूधारो, हनुमत संतुलन को संभारो। चंद्रदेव सोची हर साई, धर्म युद्ध भागी बन पाई। बिगड़े काज कपीश सवारे, सब संकट हनुमान से हारे। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शतानन, बहुत हो गई तुम्हारी ये क्रीड़ा। ये लो शतानन,
तुम्हारे इस अंधड़ के प्रहार को तुम पर ही लौटाता हूं मैं। ये क्या? ये तो किसी ग्रह की भांति दिखाई दे रहा है। विकट से विकट परिस्थिति में भी सच्चे योद्धा बिना अनुमति के किसी का सहयोग नहीं लेते।